इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ब्रांच से आज आप सभी के सामने उपस्थित हूँ। आज मैं राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की प्रमुख कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी द्वारा लिखी गई एक बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता वीरों का कैसा हो वसन आप सभी के सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। और कविता इस प्रकार है। वीरों का कैसा हो वसन आ रही हिमालय से पुकार है उदधि गरजता बार बार प्राची पश्चिम भूनभ अपार सब पूछ रहे हैं दिग दिगंत वीरों का कैसा हो वसन। यहाँ पर पहली पंक्ति में यह प्रश्न उठता है कि वीरों का कैसा हो वसन। वीर से यहाँ पर आशय है वो नौजवान जो 365 दिन 24 घंटे देश की सीमा पर तैनात रहते हैं, देश की सुरक्षा के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। तो आखिरकार उनका वसन कैसा हो? उनका जीवन शैली और हमारा जीवन शैली बहुत अंतर है। आ रही हिमालय से पुकार, यानी हिमालय यह प्रश्न कर रहा है उदधि गरजता बार बार। उदधि यानी समुद्र, समुद्र भी यही गर्जन कर रहा है। प्राची पश्चिम, प्राची मतलब पूरब दिशा, यह एक पूरब दिशा का पर्यायवाची शब्द है। प्राची पश्चिम भू यानी पृथ्वी, नभ अपार, नभ यानी आसमान, अपार ऐसा नभ जिसका सीमा पाना मुश्किल है। मानो कि पूरी प्रकृति ही यह प्रश्न पूछ रही है कि वीरों का कैसा हो वसन। फूली सरसों ने दिया रंग, मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, वधू वसुधा पुलकित अंग अंग है वीर वेश में किंतु तंत वीरों का कैसा हो वसन। फूली सरसों, वसंत ऋतु में सरसों के फूल पीले रंग के खिलते हैं। वह अपने पीले रंग से उन वीरों का सम्मान करती है, स्वागत करती है। मधु लेकर आ पहुंचा अनंग, अनंग का अर्थ है यहाँ पर कामदेव। कामदेव पुष्प की मधु लेकर वीरों का स्वागत करते हैं। वधू वसुधा, यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पे पूरी तरह से मानवीकरण है प्रकृति का। वधू यानी दुल्हन, वसुधा पृथ्वी। वधू वसुधा पुलकित अंग अंग, प्रकृति में वसंत ऋतु में प्रकृति पूरी तरह से उत्साहपूर्ण हो जाती है। एक एक अंग इसका रोमांचित होता है वीर वेश में किंतु कंत, कंत यानी स्वामी जो पति है, वो किसके वेश में है? एक वीर के वेश में, अपने हाथ में अस्त्र शस्त्र लिए हुए। उनकी साथ सच्चा यही है, वीरों का कैसा हो वसन। हर रही कोकिला इधर तान, मारू बाजे पर इधर गान, है रंग और रण का विधान, मिलने को आए हैं आदि अंत वीरों का कैसा हो वसन। वसंत ऋतु में कोयल जब आम के पेड़ पर मंजर आती है तो वह अपने सुर छेड़ती, पूरे वातावरण में अपने मधुर स्वरों को से भरती है, समावेश को अपने ओर आकर्षित करती है। लेकिन जो मारू और बाजा यह युद्ध के वाद्य यंत्र है। युद्ध प्रारंभ होने से पहले ही मारू और बाजा बजाया जाता है ताकि जो वीर हैं उनके अंदर वह साहस आ जाए, वह जोश आ जाए। है रंग और रण का विधान, यहाँ पर रंग और रण, रण यानी युद्ध, दोनों का विधान है। अब वीर किसका चयन करे? वीर रंग का परित्याग करके रण यानी युद्ध का चयन करता है। मिलने आए हैं आदि अंत, आदि का मतलब यहाँ पे वसंत ऋतु से भी है। और एक और अर्थ है कि जब वीर युद्ध करने जाता है तो वह यह नहीं सोचता मैं जिंदा बचूंगा या मर जाऊंगा, मुझे बस युद्ध लड़ना है चाहे जो भी हो। तो आदि और अंत दोनों मिलने आए हैं, वीरों का कैसा हो वसन। गलबाहे हो या कृपाण, चल चितवन हो या धनुष्मान, हो रस विलास या दंत त्राण, अब यही समस्या है तुरंत वीरों का कैसा हो वसन। गलबाहे, जो वीर है वो अपनी प्रेमिका के बाहों में गले डाले या अपने हाथ में कृपाण
यानी तलवार का धारण करे। चल चितवन, चल 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 चितवन, तिरछे नयन, वो अपनी प्रेमिका के तिरछे नयन में खो जाए या फिर धनुष बाण का धारण करे। हो रस विलास, यानी उसके जीवन में रस विलास की आवश्यकता है। या फिर दलित, दलित मतलब कि जो दुखी हैं, पीड़ित हैं, दलित हैं, किससे? शासक वर्गों के अन्याय से, उनके व्यभिचारों से। तो वो दलितों का त्राण करे या अपने जीवन में वह रस विलास खोजे। वीरों का कैसा हो बसंत, कह दे अतीत अब मौन त्याग, लंके तुझ में क्यों लगी आग। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला तू अपने अनुभव अनंत, वीरों का कैसा हो बसंत। यहाँ पर पूरी तरह से मानव चित्रण हुआ है। अतीत, अतीत को कह रहे हैं, ऐ अतीत अब मौन त्याग, अपने मौन का परित्याग करो और बदलाओ। कि क्या सिर्फ अभी ही वीरों की जरूरत आन पड़ी है? नहीं, हमारा स्वर्णिम इतिहास, हमारा अतीत, गौरवशाली अतीत, जब जब अधर्म भरा, जब जब अन्याय बढ़ा, तब तक उसका नाश हुआ। लंके तुझ में क्यों लगी आग, लंका का भी नाश हुआ, सर्वनाश हुआ। ऐ कुरुक्षेत्र अब जाग जाग, बदला अपने तू अनुभव अनंत। ऐ कुरुक्षेत्र, तुम भी अपने अनंत अनुभव बताओ, ताकि वीर तुमसे प्रेरणा लेकर के युद्ध की ओर अग्रसर हो। वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के तुम भी अपने अनंत अनुभव बताओ, ताकि वीर तुमसे प्रेरणा लेकर के युद्ध की ओर अग्रसर हो। वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी के शिलाखंड, ऐ दुर्ग सिंहगढ़ के प्रचंड, राणा ताना का कर घमंड, दोनों जगह आज स्मृतियां ज्वलंत। वीरों का कैसा हो बसंत। हल्दी घाटी का युद्ध एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध, मुगल शासक और महाराणा प्रताप की बीच में। वहां के शिलाखंड आज भी इस बात का प्रस्ताव रखते हैं, आज भी इस बात का गवाह है। सिंहगढ़ के शिलाखंड। यहाँ पे एक गौर करने वाली बात है, राणा के साथ ताना का आता है। ताना कौन थे? ताना थे सांवत, वीर सांवत। उनके पुत्र का जिस दिन विवाह था, वह अपने पुत्र का विवाह छोड़कर युद्ध लड़ने गए और युद्ध में अपने प्राण न्यौछावर किए और अपने प्राण न्यौछावर किए, लेकिन युद्ध को जिता गए। वीर शिवाजी ने कहा, आज मेरा एक और शेर चला गया। उन्होंने उसे सिंह की उपाधि दी। भूषण अथवा कवि चंद नहीं, बिजली भर दे वह छंद नहीं, है कलम बंदी स्वच्छंद नहीं, फिर हमें बतावे कौन हंत। वीरों का कैसा हो बसंत। जब हमारा देश अंग्रेज के अंदर गुलामी में था, तब कवि की रचना, साहित्यकार की रचनाओं पर पाबंदी लग गई और एक कवि के लिए इससे बड़ी दुख की बात कुछ नहीं कि उस वो कलम से लिख नहीं सकता। यह टीस, हंत, यही टीस यहाँ पे कवित्री जताती है कि अब हमें कौन बताएगा कि हमारा इतिहास कैसा रहा, वीरों का कैसा हो बसंत। अब मैं अपनी बोली को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। यदि मुझसे कोई त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।